यहाँ पे बस वो एक सीन कभी कैप्चर हो जाए कि मैं कभी आप लोग को आसमान दिखाऊं और बादल गरज जाए। भाई देखा देखा देखा, मैंने एक विश मांगी वो पूरी हो गई। नहीं यार मैं क्या बताना था, मुझे कुछ तो बताना था। मेरे ब्लॉग में बताऊंगी यार, इसी ब्लॉग में सब बता दूंगी। तो उसने कहा था दीदी आप भी ऐसे करो। ओके ये वाला शेल्टर था हमारा पहले वाला। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ये अभी मैं हूँ, रात के बज रहे करीबन कुछ 3 और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है। यहाँ अभी मेरा एक बिल्ला है अभी यहाँ पे, और एक मेरी येरी रानी, ये मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर रात का सीन हमारा मेनली शेल्टर में कैसा होता है। मैं अभी फ़िलहाल अपने एक बिल्ले को बुला रही हूँ। भैया बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे हैं, पैरालाइज बच्चों को पहली रूम में कर दो। आज ना मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, और मेरी आज तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे शक्ल के 12 बजे हुए हैं, मेरा होठ बहुत सूख रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरे को 1 से 2 दिन में फ़ीवर हो सकता है। ये देख रहे हो, ये शेल्टर का यहाँ से मेनली ये रात का सीन होता है। यहाँ पे सारे के सारे आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये भी खुली हवा में सोते हैं मेनली जो गर्मी का टाइम होता है ना। ये मेरा मंसा बैठा हुआ, मंसा ओ काउआ, ये टप के ऊपर बैठेगा। देख रहे हो, इतना मतलब इतना बदमाश है ना ये। और पता है मेरे ना ये वाला नाखून भी निकल गया है, ये पता नहीं कैसे निकल गया। अब इसको निकालूंगी। अरे ये तो मेरे कभी आता ही नहीं है, लास्ट ब्लॉग में बताया ही था मेरे भाइयों ने जो काम किया, बट इसको हटाऊंगी मैं। अब भैया चले गए अंदर पैरालाइज बच्चों को, मेनली जितने पैरालाइज है ना कि हमारे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। बाकी भैया जो है एक दो और जो नाइट शिफ्ट में है वो गाँव गए हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल ये अकेले हैं। ये भी पूरा बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, और बारिश होगी तो ध्यान देंगे। वैसे तो अब हमारी जो टीम चेंज हो गई है वो सबसे बेस्ट है। और मैं देख रही हूँ कहाँ चल रही हूँ अभी, मीमी खाना खा रहा है, रानी बैठी हुई है, सीसीटीवी कैमरा। तो हमारा मेन यहाँ पे रात इतना सुंदर लग रहा है ना, स्पेशली ये वाला पेड़ देख रहे हो कितना सुंदर, इतना सुंदर लगता है यहाँ पे। बस वो एक सीन कभी कैप्चर हो जाए कि मैं कभी आप लोग को आसमान दिखाऊं और बादल गरज जाए। तो ये वाला जो नाला है ना, इसी को आगे फॉलो करते हुए हमें प्यारी मिली थी जब मैं एक लैब्राडोर को लेकर के जा रही थी। और ना मैं अभी अपने एक बिल्ले को ढूंढ रही हूँ, बट वो आ नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। वो मेनली घूमने ही गया होगा कहीं ना कहीं, और खाना खा चुका है, इसको थोड़ी देर बाद और दूँगे। अभी मुझे लग रहा है मेरे को 6 बज जाएंगे सोते सोते, क्योंकि एक तो बारिश का भी टाइम है, मुझे भी जागना पड़ेगा। अभी मानसून शुरू हो गया, बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा हमारे पैरालाइज रूम में दिक्कत होगी। हमारे जो स्टाफ छुट्टी पे गए, बस एक बार वो आ जाए, फिर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है तो हमारा वो भी काम शुरू होगा। तो अभी ना रात में तो उस वक्त मैंने आप लोग को बताया था, उई भाई देखा देखा देखा, मैंने एक विश मांगी वो पूरी हो गई। मतलब अभी क्या हो रहा है कि अभी 5:30 हो गए। लूसी को उधर जाना है और हमने सारे बच्चों को मन कर दिया, और बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, बारिश शुरू हो गई है लिटरली। और वो मेरा फेवरेट पेड़, और मैं भीग रही हूँ यहाँ पे, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा। इन लोगों को बाहर आना है, इन लोगों को बाहर बाहर बारिश हो रही है, बारिश नहीं आना बाहर, नहीं आना बाहर, नहीं आना, मैं जा रही हूँ, सो जाओ। और अभी मैं हूँ ग्राउंड सेक्शन में और मैं सो नहीं पाई हूँ। मेरे साथ ऐसे होता है, एक तो वैसे ही नींद पूरा जो नींद का साइकिल है वो बिगड़ चुका है, क्योंकि मैं मोस्टली रातों में जागती हूँ। एक तो रेस्क्यूज, बारिश, ठंडी, कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक ये पोर्शन है जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं आती। और ये मौसम देख रहे हो, कोयल की आवाज़ आ रही है, और ये बादल पूरा गरज रहा है भाई एकदम। कैसे ना अभी बिजली कड़क रही है, एक तरफ से यहाँ से सूरज निकल रहा था। अभी तक तो वैसे उजाला आ जाता था, बट अभी तक नहीं आया, पूरा बादलों ने घेर रखा है, और मुझे लगता है ये दोपहर तक चलेगी। और बस ये दुआ है कि हमारा ग्राउंड सेक्शन ज़्यादा गीला ना हो, क्योंकि हमारा फीडिंग एरिया यही है पूरा, वरना यहाँ हॉल में बहुत दिक्कत आती है। देख रहे हो ये बारिश आप लोग को दिख रही होगी। बस यही दुआ कर रही हूँ, आप लोग भी दुआ करो यार, ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि अभी हमें कुछ टाइम बाद ना ये इतने तक प्लस्तर करवाने हमारे तीनों सेक्शन में, हम वो प्लस्तर करवा देंगे पूरा। आवाज़ सुन रहे हो? ये बैकग्राउंड साउंड ना दे, बारिश तेज़ हो गई, बहुत तेज़ हो गई, मैं जाऊँ तबीयत ख़राब हो जाएगी। बंद हो गया ना, यहाँ बहुत तेज़ बारिश, और वहाँ बादल गरज रहे हैं बार बार इस टाइम पे। बस वो देखो वहाँ से काले बादल आ रहे भाई, वहाँ से दिख रहे हैं आपको काले बादल आते हुए एकदम। वो बिजली बिजली देखो, एकदम बिजली कड़की। मैं ना कभी कभी मेरी ज़बान ना फिसल जाती है,
मैं बोल नहीं पाती, लेकिन मुझे वो पेड़ बहुत सुंदर पेड़ बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे बहुत मतलब स्लोली बोलना पड़ता है कि मैं ज़ुबान ना फिसले मेरी, मैं ज़्यादा भी तेज़ नहीं बोल पाती। छोड़ो, अब इस पे बैठ के भी कोई रोता है क्या? ऐसे कभी कभी मैं रोती हूँ। वैसे मुझे लग रहा है आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि पीछे ऊपर से ना धम 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 धम, और ऐसी टाइम पे हम 2023 में शेल्टर को रेडी कर रहे थे। ये शेल्टर रेडी हो रहा था। ओ भाई वो बादल आ रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वो बादल इस तरफ आ रहे हैं ना, जिस तरीके बारिश मुझे लग रहा है 8-9 बजे तक होगी कंटिन्यू, बहुत बुरी तरीके से। बट ये है कि हमने बच्चों को अंदर कर दिया, सारे के सारे बच्चों को अंदर कर दिया, कोई भी भीगेगा नहीं। और हमारी शेड चेंज हो गई है। घर आई थी क्योंकि जब से मैंने ये सेवा की शुरुआत की है, और मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि मैं पहले अपने पेट्स को घुमाने भी ले जाती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी प्रॉपर। बट अब वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा पूरा ध्यान सेवा में उन बच्चों की तरफ लग चुका है जिनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है कि पहले मैं इनको वॉक पे लेके चली जाती थी। नहीं, एक्चुअली ये मुझे वॉक पे ये देख रहे हो, ये बदतमीज को आप लोग इसको समझा। स्नूपी इधर, ये इतनी बदतमीज है ना। अभी देखना, अभी पू 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 करने लग जाएगी, ये देखो चलती। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है अब लाइफ में कि पी 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 पी। आई होप आपने लास्ट वाला आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि क्यों मेरा वेट इतना ज़्यादा गिर गया है। और अभी वो देखो क्या कर रही है स्नूपी। स्नूपी, इसको इसके खिलौने पीपी वाले ना बहुत पसंद है। और ये बाकी अब मैं थोड़ी देर बाद वापस शेल्टर चली जाऊंगी। और ये देखो कैसे मेरे पास आ गया, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। अब पता है आज बात छेड़ रही थी प्यारी की। स्नूपी स्नूपी प्लीज़, हाँ वही तो, कि प्यारी का ना, प्यारी मतलब मेरे साथ काम चलाऊ थी। प्यारी कैसे काम चलाऊ थी कि जब उसको कोई नहीं मिलता था ना, तब वो क्या ही करी बेचारी। अब उसको खाना मैं दूंगी, उसका ख्याल मैं रखूँगी। और भाई लेकिन वो मेरे साथ भी इतनी अच्छी नहीं थी। अगर वो मेरी मम्मी या पापा के साथ सो गई, ठीक है, जहाँ वो सो रही है, आप उसको उठा नहीं सकते। अगर आपने उसको उठाने की कोशिश की तो वो काटेगी। उसने मुझे 3 बार काटा हुआ है, मेरी बहन को तो कई बार, है ना, काटा हुआ है ना। कैसे काटा है? हाँ, हाय मेरा बच्चा। आगे ना एम्बुलेंस खड़ी है, मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ। अभी एक बच्चा हमने रेस्क्यू करवाना है, क्योंकि हमारे एरिया में एक बच्चे को चोट लग गई है और यहीं पे शादी भी हो रही है। ये एरिया एम्बुलेंस यहीं पे। क्या वो भी आ जाओ बच्चा को उठा लो। यहीं पे ही होगा वो बैठा हुआ। इससे पहले हमारा वाला शेल्टर जो था ना, वो ये था, जो छोटा सा था। आप में से कई लोग अभी हमारे साथ जुड़े हो। ये वाला शेल्टर था हमारा पहले वाला। उस बच्चे को ढूंढो ना, मैं तो जानती नहीं। ये वाला आप देख रहे हो, ये एक छोटा सा आगे सेक्शन, ये बीच में हमारा ग्राउंड सेक्शन। ये हमारा ये वाला शेल्टर था पहले भैया, 100 गज का। नहीं, अपना नहीं है। आई यहाँ पर कैसे? नहीं, अब हम लोग पूरा ढूंढ लिए। जब आपको ये था पहले 100 गज का। पहले मतलब जब मैं 100 गज में चलाती थी ना, जब बहुत छोटा था, तो ये था। यहाँ था फैक्ट्री दे दी ये वाली, और आगे से एंट्रेंस था। भाई इस शेल्टर में भी बहुत बच्चे ठीक किए हैं, कुछ यादें रह जाती है। और अभी फ़िलहाल यहीं से हम एक बच्चा उठा रहे हैं। उस बच्चे को ढूंढने के बाद बहुत ढूंढा, बट मिला नहीं। और मेरा ना सर फट रहा है आज, बहुत बुरा, बहुत ही अंत बुरा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई कितना टफ़ है, एक्चुअली में कितना टफ़ है रेगुलर व्लॉगिंग करना है यार। मतलब जो कर रहा है ना, उस इंसान को अप्रिशिएट करो। और क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है क्यों हो जाता है इस व्लॉगिंग को कंटिन्यू करना, क्योंकि तो ऑलरेडी काम का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा भयंकर है मेरे ऊपर, ठीक है। और व्लॉगिंग मेरी पहली प्रायोरिटी नहीं है, तो जिस वजह से मैं इसको कभी भी कंसिडर नहीं करती किसी भी मोमेंट में। अब जैसे मैं रेस्क्यू जा रही हूँ, तो चलो यार एक कोई वीडियो शूट हो गई, शॉर्ट बेसिकली जिसको हम कहते हैं, रील शूट हो गई, तो वही बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी आपको पूरा प्रॉपर, आपको हर एंगल नहीं मिल पाता। अब पता है मेरा एक मेन जो जिस बारे में मुझे बात करनी है, जो मुझे लगता है आप लोगों तक जानी चाहिए, कि आप लोगों ने कई बार ऐसे रेस्क्यूज़ देखे होंगे जो इंसानों के होंगे। तो इंसानों के रेस्क्यूज से आप लोग रिलेट इसलिए कर पाते होगे क्योंकि वो इंसान अपना दर्द आप लोग को बयां कर पाता है, वो बता पाता है वो कितनी तकलीफ में है।
बट जब ये बात जानवरों की आती है, मैंने शुरू से लेकर के एंड तक एक चीज़ देखी है कि वो अपनी बातें नहीं किसी तक बता पाते, तो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ही यही सबसे बड़ी आ जाती है कि एक तो वो रोड पे अगर पड़े हैं तो वो हेल्प नहीं बोल सकते। वो पड़े तो पड़े, आएगी एक गाड़ी रोंद गई, कोई आ गया मदद कर गया, रोड किनारे कर गया या रेस्क्यू कर लिया तो ठीक, वरना दूसरी गाड़ी आकर के, तीसरी गाड़ी आकर के उसको और उसकी ज़िंदगी को एकदम। और हम लोग जब भी गली नुक्कड़ मेन रोड या ऐसी जगहों से एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं तो हम कोशिश करते हैं आप लोगों तक एक वीडियो एक लेसन की तरह पहुँचे। क्योंकि अब देखो, जैसे मेरे को एक बात बोली जाती है कि अब आप लोग को पता है कि मैं कोशिश करती हूँ एनिमल्स की हर एक बात, हर एक पॉइंट टू पॉइंट जो मैं फील कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जन्म से मेरा इनसे कोई नाता है। अब इस बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इनसे मेरा कुछ जन्म का नाता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि क्या मुझे वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मतलब जब भी मैं उनको रेस्क्यू करने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी बातें समझ पा रही हूँ और वो मेरी बातें समझ पा रहे हैं, तो मैं उनसे कम्युनिकेट करती हूँ और उनकी बातों को कोशिश करती हूँ कि मैं सुनूँ, समझूँ और आप लोगों तक बता पाऊँ। तो लेकिन वो सपोर्ट आप लोग की तरफ से नहीं मिलता। हाँ, नो डाउट सोशल मीडिया पे एनिमल्स को एक कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा मिल गया है कि एक एनिमल का भी एनजीओ चलता है, डॉग्स का, क्योंकि मेनली लोग डॉग्स को वैल्यू नहीं देते। मुझे इस बात की खुशी होती है, उस ईश्वर का मैं हर वक्त शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे एक रास्ता दिया, उसने मुझे एक मोड़ दिया जिस वजह से मैं आज कर पा रही हूँ। ठीक है, और अभी भी एक रेस्क्यू आ रहा है, मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, उसी दौरान नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि मैं भी एक बच्चे को बुलवा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी उसको भी इस व्लॉग का हिस्सा बना पाऊँ, नहीं तो आई थिंक जो नया पार्ट आएगा उसमें। बाकी मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरे एक तो सर्वाइकल का भी जो इशू है ना, वो वापस से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। मेरे कंधे वापस से लॉक होने लगे हैं क्योंकि मैं वापस से जो हड्डियों का ढांचा बन रही हूँ। कल पता है एक लड़की मुझे देख के कहती, इसका कुछ हो पाएगा क्या? मतलब मेरे जो हाथ है वो बहुत पतले हैं। और मैंने जैसे आप लोग को घर पे बताया था कि मैं अब अपने पेट्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैं यहाँ जब रहती हूँ ना, तो मेरे को मनी मन, अभी जब मैं 1 महीना घर पे रह करके आई थी तो मैं यहाँ नहीं रह पा रही थी, क्योंकि मुझे सिम्बा के साथ, स्नूपी के साथ रहने में बहुत सुकून आता है। और मेरी मम्मी भी कह रही कि ये देखो, इन दोनों को देखो, ये लोग तो कितने वो हो गए कि आई नहीं कि यहाँ पे सोने, और ये सबका साथ छोड़ गए। इवन मेरे भाई को भी नहीं पूछ रहे वो लोग, सोते टाइम मेरे साथ सोएंगे, उठेंगे मेरे साथ, सब कुछ। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बाकी मैं आगे व्लॉग में बात करूँगी, तो आप लोग इस व्लॉग में बने रहो। और डेली का तो मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगी, बट ऑल्टरनेटिव डेज़ पे मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 व्लॉग अभी शुरुआत करूँ मैं आप लोगों के साथ। और मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरा शरीर बहुत फिर से ढीला पड़ रहा है, गर्मी बहुत पड़ रही है। और हमें पता कल कूलर लेने जाना है मैं भूल गई, सॉरी, कूलर लेने जाना है हमारे सेक्शंस के लिए, और कल हम उनका प्राइस लेके आएंगे। इस बार हम लोग कूलर में थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं, आप लोगों को उस व्लॉग में बताऊंगी। मैं बहुत खुश हो गई थी, पता है, एकदम से मैं भूल गई यार, मैं क्या बताना था, मुझे कुछ तो बताना था। मेरे ना पेट में दर्द होता है जब मुझे कुछ बताना होता है ना, और मुझे याद नहीं आ रहा तो मुझे कुछ तो बताना है, तो मेरे पेट में दर्द होता है। अभी मेरे को खुशी हो रही है, मैं आप लोग को बताऊंगी। मतलब हम लोग कूलर जो लेने जा रहे हैं ना, मुझे पता है आप लोग भी खुश हो रहे होगे। इस बार हम लोग कूलर थोड़े से डिफरेंट लेंगे, क्योंकि वो कूलर में ना बच्चों के बाल फंस जा रहे हैं। वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी यार, इसी व्लॉग में सब बता दूंगी। तो हमने लास्ट व्लॉग में ना कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट करा था। मेरे भाई ने कहा था दीदी आप भी, हमने किसी का व्लॉग देखा था तो उसने कहा था दीदी आप भी ऐसे करो। ओके वाला वो जो आप लोगों ने बीच बीच में मीम देखा होगा, तो मैंने ट्राई किया। अगर वो अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, अच्छा लगा हो तो भी बताना प्लीज़, ठीक है। मुझे आप लोग के सजेशंस चाहिए और मुझे आप लोग के सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग के साथ 1-2 व्लॉग्स के बाद एक शेयर करने वाली हूँ कि हम एक चैलेंज लेने वाले हैं, तो उसमें भी आप सभी का सपोर्ट चाहिए कि मुझे वो करना चाहिए कि नहीं। वैसे तो मैं करूँगी, लेकिन सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। ओके, अच्छा, इस व्लॉग में बने रहो, अभी मेरे को आगे काम है, तो व्लॉग में बने रहो। अभी हम इसका एंड यहाँ नहीं करें, अभी टाटा बाय बाय नहीं है। अभी एक केस आया जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि वो हमारे पास आना है। ब्लैक कलर का बच्चा है जो एकदम ही बुरी कंडीशन में था वहाँ पे, भैया लेकर के आए अभी। आपका गेट कभी नहीं खुलता, इधर
ये वो बच्चा है जिसकी कंडीशन ख़राब है और रोड पे इसी हालत में पड़ा हुआ था। और अभी रात के 1 बज रहे हैं, लगभग 1:15 हो रहे हैं और इस बच्चे को हमने रेस्क्यू करके अपने पास बुलाया है। इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी हम आए ना, रिलैक्स, कोई बात नहीं। चले चलो आगे चलो। तो हमारे पास कोई भी बच्चा आता है ना, उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको टैग नंबर पहनाते हैं जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, उसके ओनर को। और अगर इनके साथ कोई भी अपडेट होता है, कुछ भी होता है, अब जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से ये पैरालाइज हो गया है। पैरालाइज हो जाने के कारण इस बच्चे का जो शरीर, अब निचला शरीर अब ये नॉर्मली यूज़ नहीं कर पा रहा। अभी रात के देखो 2 बज गए हैं, 1:15 भी नहीं 2 बजे हैं। और 2 बजे इस बच्चे को हमने एडमिट करा है अपने पास। हमारे पास मोस्टली, ले जाओ भी अंदर ले जाओ, हमारे पास मोस्टली रात में जो रेस्क्यूज आते हैं, इस वजह से मैं जागती हूँ। और इनको हम लोग, मैं नहीं चाहती कि ये लोग रात रात भर रोड पे पड़े रहे, कोई फिर सुबह आए उनको रेस्क्यू करे। और पता है अभी जैसे इस वक्त क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे नियर बाय सारे लोग बस गए हैं। परी बस करो। ये लोग एक तो ऐसे भौंकते हैं ना, इनका बहुत ध्यान, घुंघरू, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आसपास के लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शंस उठाने स्टार्ट कर दिए हैं कि रात में कुत्ते बहुत भौंकते हैं। चलो 1-2 तो समझ आए, चलो 10 भी समझ आए, लेकिन इतने भौंकते हैं, नींद नहीं आती। तो जो आपने छोटा वाला शेल्टर देखा था, जो मैंने इस पार्ट में दिखाया था, मेनली इसी वजह से हमने उस जगह को खाली किया था क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और इधर भी ये प्रॉब्लम हो गई क्योंकि जो जगह है उसको बनने में भी टाइम लगेगा, हम खाली जगह पे तो नहीं लेके जा सकते। बट अब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये जिस तरीके से भौंकते हैं ना, ये चुप भी, परी ठीक है रिलैक्स, ये लोग चुप भी नहीं होते, मतलब एक सेकंड चुप नहीं होते। और रोज सुबह कोई ना कोई आता है कंप्लेन करने की कुत्ते बहुत भौंकते हैं, इनको चुप करवाया करो। अभी इस बच्चे को हमने एडमिट किया है, अब इसका टेम्परेचर सब कुछ हम चेक करेंगे और इसको खाना देंगे। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन अगले व्लॉग में। और आज मैं थोड़ी सी स्ट्रेस आउट थी क्योंकि थोड़ी सी कुछ ज़्यादा, मतलब ना परेशानियाँ एकदम से लाइफ में बढ़ जाती है और एकदम से, और एक तो हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत चलती है। कभी एकदम से ऐसा लगता है कि शरीर बहुत ठीक है, कभी एकदम से लगता है शरीर साथ ही नहीं दे रहा है। तो सब कुछ एक साथ ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट तब भी लगी हुई हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और अपना सपोर्ट इन ब्लॉग्स के थ्रू आप लोग दे सकते हो। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन अगले ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।